अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले को आज 20 साल पूरे हो गए। इसी दिन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद अमेरिका ने ऐलान किया कि दुनिया से अलकायदा और आतंकवाद को मिटा देंगे। फिर अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ 20 सालों तक अफगानिस्तान में युद्ध लड़ता रहा, लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिकी फोर्स की वापसी क्या हुई है? फिर से दुनिया पर 9/11 जैसे हमले का खतरा मंडराने लगा। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 की टेरर रिपोर्ट से अमेरिका और ब्रिटेन में हड़कंप मच गया है। धधकता ट्विन टावर, धुआं धुआं आसमान और तबाही का वो मंजर। अमेरिका आतंकी हमलों से दहल उठा। मंजर देखकर पूरी दुनिया सहर गई। 11 सितंबर 2001 का दिन दुनिया के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज हुआ। अमेरिका के सीने पर घातक आतंकी हमले ने एक ऐसा जख्म दिया जिसकी टीस आज भी कायम है। आज भी 11 सितंबर 2001 की उस सुबह को कोई भी नहीं भूला, जब दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2 घंटों के अंदर ढह गया। ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था जिसने 3000 बेगुनाहों की जान ले ली। एक बार फिर दुनिया पर ऐसे ही खौफनाक आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खासतौर से ब्रिटेन और अमेरिका एक बार फिर हिट लिस्ट में टॉप पर है। यह खुलासा किया है ब्रिटेन के खुफिया चीफ ने, जिससे यूरोप से अमेरिका तक, ऑस्ट्रेलिया से एशिया और अफ्रीका तक हड़कंप मच गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह भी कि इस आतंकी हमले का खतरा भी अफगानिस्तान और तालिबान से जुड़ गया है। रिपोर्ट पक्की कि पठान लैंड के नीचे दबा बारूद दुनिया को सुलगाने वाला है। तालिबान ने रूप बदलकर अफगान पर पूरी तरह से काबिज होने के लिए सियासत का रास्ता तो चुना, लेकिन बारूद का मोह नहीं छूटा। लोकतंत्र पर इस्लामिक रिपब्लिक का ख्वाब हावी हुआ। शरिया के नाम पर कत्ल गैरत मचाकर इस्लाम की खिदमत का दिखावा हुआ, लेकिन ये सब दिखावा ही साबित हुआ। तालिबान के चेहरे से दिखावे का मुखौटा उतर गया है। तालिबान का मतलब आज भी इंसानियत का विनाश है, आतंक और खौफ की सल्तनत का कायम होना है, जिहादी जाहिलों की बर्बरता का राज कायम होना है। तालिबान की वापसी से दुनिया के आतंकी संगठनों को खाद पानी मिला है, आतंक फैलाने का हौसला मिला है। ये दावा है ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 के चीफ कैन मैकेलम का। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने आतंकियों में उत्साह भर दिया है। तालिबान राज में आतंकवाद बढ़ सकता है और 9/11 जैसे आतंकी हमले फिर हो सकते हैं। यकीनन एक बार फिर 9/11 की तर्ज पर आतंकी हमले का खतरा बरकरार है और इस खतरे की वजह भी एक बार फिर अलकायदा है। कैन मैकेलम ने खुलासा किया है कि अमेरिका के जाने के बाद अलकायदा के आतंकी अफगान में खुलेआम घूम रहे हैं, इसलिए आतंकवाद के साथ साथ फिर अलकायदा की साजिशों से सतर्क रहना होगा। अफगानिस्तान से नाटो की सेना जाने के बाद तालिबान राज से ब्रिटेन को सबसे ज्यादा खतरा है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 के चीफ कैन मैकेलम के डर की एक और बड़ी वजह है अफगानिस्तान से ब्रिटेन और अमेरिका लाए गए अफगानी शरणार्थियों ने दोनों देशों की सरकारों की नींद उड़ा दी। अफगानिस्तान से ब्रिटेन पहुंचे अफगानी शरणार्थियों में एक की पहचान तालिबानी आतंकियों के रूप में हुई है। 33 साल के तालिबानी आतंकी को मैनचेस्टर में गिरफ्तार किया गया है। अफगानिस्तान से निकाले गए 44 शरणार्थियों को लेकर अमेरिका ने बड़ी चिंता जताई। 44 अफगान शरणार्थी अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गए। अफगानिस्तान से अमेरिका पहुंचे अफगानियों में 44 का बैकग्राउंड आतंकवाद से जुड़ा है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के रिकॉर्ड के हवाले से जानकारी सामने आई। मतलब साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन की लड़ाई वापस उसी दौर में पहुंच गई है, वो भी तब जब 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने दुनिया से अलकायदा को खत्म करने का ऐलान किया। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान, यमन, सीरिया, इराक, लीबिया, मिस्र में भी आतंक पर उसने वार किया। सभी लड़ाई में 585 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। करीब 9.29 लाख लोग मारे गए। इनमें से 84,000 आतंकी थे। 136 देशों ने आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान में मदद की, लेकिन अमेरिकी कार्रवाई से खत्म होने की बजाय 20 साल में अलकायदा और आतंकवाद मजबूत हुआ। अलकायदा से टूटकर 10 से ज्यादा नए आतंकी संगठन खड़े हो गए। ये ISIS बोको हराम नाम से इराक से लेकर नाइजीरिया तक 17 देशों में फैल गए, जिससे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हक्कानी समेत 35 आतंकी गुट जुड़े हुए हैं। 20 साल में इन गुटों ने दुनिया में 34,000 हमले किए, जिनमें 70,000 लोग मारे गए। ये वो सच है जो डरावना है। अब सच ये भी है कि अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न्स की दहशत है, साथ ही पूरी दुनिया में 9/11 रिटर्न्स का डर है। लोगों को डर है कि अफगानिस्तान में काले युग की दस्तक दुनिया पर ना भारी पड़ जाए, दुनिया मध्यकाल से भी खौफनाक बर्बर युग में ना पहुंच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।